ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। एक और पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डटे हुए हैं। पहलवानों के समर्थन में पंचायतें हो रही हैं, बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, तो दूसरी ओर ब्रजभूषण खुद को निर्दोष बताते फिर रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या ब्रजभूषण की फौरन गिरफ्तारी की मांग जायज है या नहीं। इसे समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि आखिर ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में क्या है। तो यूपी तक आज आपको बताएगा ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज एफआईआर में क्या क्या आरोप है, पूरे विस्तार से। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें कुछ आपत्तिजनक फेवर और छेड़छाड़ की कम से कम 10 मामलों की शिकायत की गई है। एफआईआर में 10 ऐसे मामलों का जिक्र है जिसमें छेड़छाड़ और गलत नियत से हाथ लगाने का जिक्र है, जिसमें गलत तरीके से छूना, किसी बहाने से गलत तरीके से शरीर के हिस्सों पर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को ले जाना, स्टॉकिंग यानी पीछा करना शामिल है। ये शिकायत कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। 28 अप्रैल को हुई दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354, जिसका मतलब महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना, 354A यानी यौन उत्पीड़न, 354D यानी पीछा करना और 34 का हवाला दिया गया है, जिसमें 1 से 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। पहली एफआईआर में 6 बालिग पहलवानों के आरोप शामिल हैं, जिसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के सचिव विनोद तोमर का भी नाम है, जिसमें एक पहलवान ने ब्रजभूषण पर रेस्टोरेंट में रात के खाने के दौरान जबरन अपनी मेज पर बुलाने और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। इसमें पहलवान ने एक और घटना का जिक्र करते हुए कहा कि रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना उसकी परमिशन के उसके घुटनों, उसके कंधों, हथेलियों को छुआ गया, अपने पैर से उसके पैर को टच किया गया, उसकी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने उसे गलत तरीके से छुआ गया। दूसरी शिकायत में दूसरी पहलवान ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं, जिसमें एक्सरसाइज के वक्त ऐसी ही हरकत करने का आरोप लगाया गया है। वहीं इस पहलवान का ये भी आरोप है कि फेडरेशन के ऑफिस में जब वो अपने भाई के साथ गई थी तो उसे बुलाया गया और भाई को रुकने के लिए कहा गया, फिर कमरे में अपनी तरफ खींच लिया गया। तीसरी पहलवान ने अपनी शिकायत में कहा कि माता पिता से बात करने के लिए कहा गया, मुझे गले लगाया, मुझे रिश्वत देने की बात कही। चौथी पहलवान का आरोप है कि सांस की जांच के बहाने नाभि पर हाथ रखा गया। 5वीं पहलवान ने अपनी शिकायत में कहा कि मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ, मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया। वहीं 6ठी पहलवान का आरोप है कि तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा, जबकि उसका विरोध किया गया। तो पहली एफआईआर में इन 6 पहलवानों की शिकायतें दर्ज हैं, जबकि दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है। ये पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत है, जिसमें 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसके तहत जो आरोप हैं, अब जरा उन्हें भी जानिए। इसमें आरोप है कि आरोपी ने कसकर पकड़ लिया, तस्वीर खिंचवाने का नाटक किया, अपनी ओर खींचा, कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ, जबकि पीड़िता की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि उसका पीछा ना किया जाए, उसको गलत तरीके से ना छुआ जाए। एफआईआर में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेशों में हुई। अब ये पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ आर या पार की लड़ाई पर उतर आई हैं, जबकि ब्रजभूषण इसे सियासी साजिश बता रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस इन तमाम मामलों की जांच कर रही है। हालांकि अब तक किसी पुख्ता सबूत के न मिलने की बात भी पुलिस के सूत्रों की ओर से की जा रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।